जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी 65 में। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज के मैं अपनी इस नए वीडियो में जो कि जियोग्राफी से संबंधित यह मेरा पहला क्लास है। हम पहले क्लास में आप लोग को बताएंगे कि भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं और इसको कब से शुरू किया गया। तो भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, इसकी शुरुआत 1986 में की गई थी। पहला जो सबसे पहले जो शामिल किया गया था वो नीलगिरी था, तथा जो सबसे लास्ट में किया गया है वो पन्ना है। सबसे पहले जो किया गया था वो 1986 में किया गया था, और जो सबसे लास्ट में किया गया वो 2011 में पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले हम लोग इसको जानते हैं कैसे कैसे इसको पढ़ना है, ताकि हम लोग के दिमाग में बैठ जाए। तो हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि किस किस वर्ष जो है इसको शामिल किया गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किस किस राज्य में है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वर्ष को देखते हैं। तो सबसे पहले 1986 में शामिल किया गया था। फिर उसके बाद 1988 में 2 शामिल किया गया। फिर 1989 में 4 शामिल किए गए। उसके बाद 1994 में शामिल किया गया। फिर 1997 में शामिल किया गया। फिर 1999 में 2 शामिल किए गए। आइए इसको एक बार फिर से देखते हैं किस किस वर्ष शामिल किया गया। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि 1986 में शामिल किया गया। फिर 1988 में 2 शामिल किए गए। फिर 1989 में 4 शामिल किए गए। फिर 1994 में शामिल किया गया। फिर 1997 में 1 शामिल किया गया। फिर 1999 में 2 शामिल किए गए। फिर आइए हम लोग इस तरफ देखते हैं। तो इस वर्ष सबसे पहले 2000 में शामिल किया गया। फिर 2001 में शामिल किया गया। फिर 2005 में शामिल किया गया। फिर 2008, 2009, क्रमशः 2010 और 2011 में शामिल किया गया। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं दोनों को। तो सबसे पहले हमने देखा 1986 में 1 शामिल किया गया। 1988 में 2 शामिल किया गया। 1989 में 4 शामिल किया गया। फिर 1994 में 1 शामिल किया गया। फिर 1997 में 1 शामिल किया गया। फिर 1999 में 2 शामिल किया गया। फिर 2000 में 1 शामिल किया गया। 2001 में 1 शामिल किया गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 2005 में 1 शामिल किया गया। फिर उसके बाद क्रम से 2008 में 1, 2009 में 1, 2010 में फिर 1, फिर 2011 में शामिल किया गया। आइए हम लोग अब देखते हैं कौन कौन से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो पहला है नीलगिरी, फिर नंदा देवी, फिर नोकरेक, फिर अगला है मन्नार की खाड़ी, फिर अगला है सुंदरवन। आइए इसको फिर से एक बार पांचों को फिर से रिकॉल करते हैं। तो पहला हम लोगों ने देखा नीलगिरी, दूसरा है नंदा देवी, फिर अगला है नोकरेक, फिर अगला है मन्नार की खाड़ी, फिर अगला है सुंदरवन, फिर अगला है मानस, फिर है ग्रेट निकोबार, फिर अगला है सिमलीपाल, फिर अगला है डिब्रू साइखोआ, फिर अगला है दिबांग, फिर अगला है पंचमढ़ी। आइए हम लोग इसको फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा मानस, फिर है सिमलीपाल, एक है ग्रेट निकोबार, फिर है डिब्रू साइखोआ, फिर है दिबांग, फिर है पंचमढ़ी। आइए हम एक बार फिर से इसको पूरे को देखते हैं। तो सबसे पहला है नीलगिरी, फिर हम लोगों ने देखा नंदा देवी, फिर हम लोगों ने देखा नोकरेक, फिर अगला हम लोगों ने देखा क्या वो देखा मन्नार की खाड़ी, फिर हम लोगों ने क्या देखा सुंदरवन, फिर हम लोगों ने देखा मानस, फिर अगला ग्रेट निकोबार, फिर अगला हम लोगों ने देखा सिमलीपाल, फिर हम लोगों ने अगला देखा डिब्रू साइखोआ, फिर हम लोगों ने अगला देखा दिबांग, फिर अगला हम लोगों ने देखा पंचमढ़ी। आइए अब हम लोग इस तरफ देखते हैं। तो इस तरफ हम लोगों ने सबसे पहला है कंचनजंगा, फिर है अगस्त्यामलाई, फिर अगला है अचान कमार अमरकंटक, फिर अगला है कच्छ का रण जिसे ग्रेटर कहते हैं, फिर अगला है कोल्ड डेजर्ट, फिर अगला है शेषाचलम पहाड़ी, फिर अगला है पन्ना। आइए इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो कंचनजंगा, फिर अगस्त्यामलाई, फिर अगला है अचान कमार अमरकंटक, फिर अगला है कच्छ का रण, फिर अगला है कोल्ड डेजर्ट, फिर अगला है शेषाचलम पहाड़ी, फिर अगला है पन्ना। आइए हम लोग इसको फिर से एक बार पूरे को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा नीलगिरी, फिर अगला नंदा देवी, फिर अगला देखा नोकरेक, फिर अगला हम लोगों ने देखा मन्नार की खाड़ी, फिर हम लोगों ने देखा सुंदरवन, फिर हम लोगों ने देखा मानस, फिर हम लोगों ने देखा ग्रेट निकोबार, फिर हम लोगों ने देखा सिमलीपाल, फिर हम लोगों ने देखा डिब्रू साइखोआ, फिर हम लोगों ने देखा दिबांग, फिर हम लोगों ने देखा पंचमढ़ी, फिर हम लोगों ने इस तरफ देखा सबसे पहले कंचनजंगा,
फिर हम लोगों ने देखा अगस्त्यामलाई, फिर हम लोगों ने देखा अचान कमार, अमरकंटक, फिर हम लोगों ने देखा कच्छकारण, फिर हम लोगों ने देखा गोल्ड डेजर्ट, फिर हम लोगों ने देखा शेषाचलम पहाड़ी, फिर हम लोगों ने देखा पन्ना। आइए अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा नीलगिरी जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। फिर नंदा देवी अगला है, नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। फिर अगला है नोकरेक जो मेघालय में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है। अगला है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। फिर अगला है मानस जो असम में है। फिर है ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। फिर अगला है सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। फिर है डिब्रू साइखोवा असम में है। फिर अगला है दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। फिर है पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में है। आइए इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो पहला हम लोगों ने देखा नीलगिरी जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नोकरेक मेघालय में है। फिर है अगला मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है। फिर है सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर है मानस जो असम में स्थित है। फिर ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। फिर अगला है अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला है सिमलीपाल जो उड़ीसा में स्थित है। अगला है डिब्रू साइखोवा जो असम में स्थित है। फिर है दिबांग जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इधर अगला है कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है। फिर है अगस्त्यामलाई जो तमिलनाडु में और तथा केरल में स्थित है। फिर है अचान कमार अमरकंटक जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर है कच्छकारण जो गुजरात में स्थित है। फिर अगला है कोट डेजर्ट जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर अगला है शेषाचलम पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर अगला है पन्ना जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो कंचनजंगा सिक्किम में, अगस्त्यामलाई तमिलनाडु केरल में। फिर अगला है अचान कमार अमरकंटक जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। अगला है कच्छकारण जो जिसे ग्रेटर भी कहते हैं वह गुजरात में स्थित है। फिर अगला है कोल्ट डेजर्ट जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर अगला है शेषाचलम पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर अगला है पन्ना जो मध्य प्रदेश स्थित है। आइए इसको एक बार फिर से हम लोग देखते हैं पूरे को। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा नीलगिरी जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। फिर है नंदा देवी जो उत्तराखंड में स्थित है। फिर है नोकरेक जो मेघालय में स्थित है। फिर है मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है। फिर अगला हम लोगों ने देखा था सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था मानस जो असम में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था सिमलीपाल जो उड़ीसा में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था डिब्रू साइखोवा जो असम में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था दिहांग और दिबांग जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर हम लोगों ने इधर देखा था कंचनजंगा सिक्किम में। फिर अगला हम लोगों ने देखा था अगस्त्यामलाई जो तमिलनाडु और केरल में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था अचान कमार अमरकंटक पहाड़ी जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था कच्छकारण जो गुजरात में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था गोल्ड डेजर्ट जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था हिमाचल प्रदेश में कोल्ट डेजर्ट है। फिर हम लोगों ने देखा था शेषाचलम पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था पन्ना जो मध्य प्रदेश में। अब हम लोग इसको तीनों को मिला के देखते हैं कि वर्ष और नाम और राज्य। तो सबसे पहले है 1986 में नीलगिरी जो तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक से संबंधित है। फिर 1988 में नंदा देवी जो उत्तराखंड से संबंधित है। फिर हम लोगों ने देखा था 1988 में नोकरेक जो कि मेघालय में स्थित है। फिर 1989 में मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। 1989 में सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। फिर 1989 में ही मानस जो असम से संबंधित है। फिर 1989 में ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार में से संबंधित है। आइए इसको एक बार फिर हम लोग देखते हैं। तो 1986 में जो प्रथम स्थापित किया गया था जो मंडल आरक्षित क्षेत्र वो नीलगिरी थी जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। फिर 1988 में दो था नंदा देवी और नोकरेक। नंदा देवी उत्तराखंड से संबंधित है जबकि नोकरेक जो है मेघालय से संबंधित है। फिर हम लोगों ने देखा था 1989 में 4 शामिल है मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, मानस और ग्रेट निकोबार। मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु में स्थित है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है जबकि मानस जो है असम में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था 1989 में ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान निकोबार में संबंधित है। फिर 1994 में सिमलीपाल जो उड़ीसा में स्थित है।
फिर 1997 में डिब्रू साइखोवा जो असम में स्थित है। फिर 1989 में दो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल किए गए, जिसे दिहांग और दिबांग तथा पंचमढ़ी है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, जबकि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए हम लोग इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो 1994 में सिमलीपाल जो उड़ीसा में स्थित है। फिर 1997 में डिब्रू साइखोवा जो असम में स्थित है। फिर 1989 में दिहांग दिबांग जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि 1999 में ही एक पंचमढ़ी जिसे मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए हम लोग अब इस तरफ देखते हैं। तो 2000 में कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है। फिर 2001 में अगस्त्या मलाई जो तमिलनाडु केरल में स्थित है। फिर 2005 में अचान कमार जो अमरकंटक में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर 2008 में कच्छ कारण जो ग्रेटर के नाम से भी जाना जाता है, वह गुजरात में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा 2009 में, फिर अगला है 2009 में गोल्ड डेजर्ट जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर 2010 में शेषाचलम पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर 2011 में पन्ना जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो 2000 में कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है। फिर 2001 में अगस्त्या मलाई जो तमिलनाडु और केरल में स्थित है। 2005 में अचान कमार अमरकंटक जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर 2008 में कच्छ कारण ग्रेटर जिसे कहते हैं, वह गुजरात में स्थित है। फिर अगला हम लोगों ने देखा था 2009 में गोल्ड डेजर्ट जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर अगला है 2010 में शेषाचलम पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर अगला है 2011 में पन्ना जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए हम लोग इसको एक बार फिर से पूरा देखते हैं। तो सबसे पहला है 1986 में नीलगिरी जो तमिलनाडु केरल और कर्नाटक है। फिर अगला हम लोगों ने देखा था 1988 में दो है जो नंदा देवी और नोकरेक है। नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में। फिर हम लोगों ने देखा था कि 1989 में 4 जैव मंडल शामिल किए गए थे, आरक्षित मंडल शामिल किए गए थे, जो मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, मानस और ग्रेट निकोबार थे, जिसमें सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, जबकि मानस असम में तथा ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में शामिल है। फिर हम लोगों ने देखा था 1994 में सिमलीपाल जो उड़ीसा में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था 1997 में डिब्रू साइखोवा जो असम में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था कि 1999 में 2 दिहांग दिबांग तथा पंचमढ़ी जो कि दिहांग और दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, जबकि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था कि 2000 में कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है। फिर 2001 में अगस्त्या मलाई जो कि तमिलनाडु केरल में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था 2005 में अचान कमार अमरकंटक जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था कि 2008 में कच्छ कारण जो गुजरात में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था गोल्ड डेजर्ट जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था 2010 में शेषाचलम पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था 2011 में जो पन्ना जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कि विश्व नेटवर्क में शामिल जो प्रमुख भारत के जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं जो विश्व के नेटवर्क में शामिल है। तो कुल मिला के 12 हैं। जैवमंडल आरक्षित की संख्या 18 है, जबकि विश्व नेटवर्क में जैवमंडल आरक्षित संख्या 12 है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से पहले हैं। तो सबसे पहले नीलगिरी है, फिर नंदा देवी है जो है उसको एक बार टिक लगा देते हैं। तो सबसे पहला है नीलगिरी, फिर है नंदा देवी, एक है नोकरेक, फिर है मन्नार की खाड़ी, एक है सुंदरवन, एक है ग्रेटर निकोबार, फिर है सिमलीपाल, फिर है पंचमढ़ी, एक है कंचनजंगा, फिर अगर है अगस्त्या मलाई, फिर है अचान कमार अमरकंटक, फिर है पन्ना। तो आइए हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। तो पहले विश्व नेटवर्क में जो भी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं उसको देखते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं जिससे कि हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो एक बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहला है नीलगिरी, फिर है नंदा देवी, फिर है नोकरेक, फिर अगला है मन्नार की खाड़ी, फिर है सुंदरवन। आइए इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, फिर है ग्रेट निकोबार, फिर अगला है सिमलीपाल, फिर है पंचमढ़ी, फिर इधर है कंचनजंगा, फिर अगला है अगस्त्या मलाई, फिर है अचान कमार अमरकंटक, फिर अगला है पन्ना। तो आइए एक बार फिर से पूरे को देखते हैं। तो सबसे पहला है नीलगिरी, दूसरा है नंदा देवी, तीसरा है नोकरेक,
चौथा है मन्नार की खाड़ी, फिर है सुंदरवन, फिर है ग्रेट निकोबार, फिर है सिमलीपाल, फिर है पंचमढ़ी, फिर इधर है कंचनजंगा, फिर अगला है अगस्त्यामलाई, फिर अगला है अचानकमार, अमरकंटक, फिर है पन्ना। आइए हम लोग अब देखते हैं कि कौन कौन से जो जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं वो विश्व नेटवर्क में शामिल किए गए। तो सबसे पहले नीलगिरी जो 2000 में शामिल किया गया था, फिर है नंदा देवी जिसे 2004 में शामिल किया गया, फिर नोकरेक जो 2009 में शामिल किया गया, फिर अगला है मन्नार की खाड़ी जिसे 2001 में शामिल किया गया, फिर अगला है सुंदरवन जिसे 2001 में शामिल किया गया। आइए इसको हम पांचों को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो नीलगिरी जिसको 2000 में शामिल किया गया, यह तमिलनाडु तथा केरल में स्थित है। फिर अगला हम लोगों ने देखा था नंदा देवी जो उत्तराखंड में स्थित है, इसे विश्व नेटवर्क में 2004 में शामिल किया गया। फिर हम लोगों ने देखा नोकरेक जो मेघालय में स्थित है, इसे 2009 में शामिल किया गया। फिर हम लोगों ने देखा था मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है, इसको 2001 में शामिल किया गया। फिर अगला हम लोगों ने देखा था सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे भी 2001 में शामिल किया गया था। आइए हम लोग फिर देखते हैं आगे इसके। तो ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार में स्थित है, यह 2013 में इसको विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। फिर सिमलीपाल जो उड़ीसा में है, इसे विश्व नेटवर्क में 2009 में शामिल किया गया। फिर हम अगला है पंचमढ़ी जिसे 2009 में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए इसको फिर से तीनों को रिकॉल करते हैं। तो पहला हम लोगों ने देखा, इसके बाद ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार में शामिल है, इसे 2013 में शामिल किया गया। फिर है सिमलीपाल जो उड़ीसा में स्थित है, इसे 2009 में शामिल किया गया। फिर अगला है पंचमढ़ी जो 2009 में है शामिल किया गया विश्व नेटवर्क में, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए इसको हम एक बार फिर से पूरे को देखते हैं। तो पहला है नीलगिरी जो 2000 में शामिल किया गया जो तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में स्थित है। फिर अगला हम लोगों ने देखा नंदा देवी जो उत्तराखंड में स्थित है, जो 2004 में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। अगला हम लोगों ने देखा था नोकरेक जो मेघालय में स्थित है, इसे 2009 में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। फिर अगला हम लोगों ने देखा था 2001 में मन्नार की खाड़ी को शामिल किया गया विश्व नेटवर्क में जो तमिलनाडु में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा था सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे भी 2001 में शामिल किया गया विश्व नेटवर्क में। फिर हम लोगों ने देखा था ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसे 2013 में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। फिर अगला हम लोगों ने देखा था सिमलीपाल जो उड़ीसा में स्थित है, इसे 2009 में शामिल किया गया विश्व नेटवर्क में। फिर हम लोगों ने देखा था पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको 2009 में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। अगला है कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है, इसे 2018 में शामिल किया गया। अगला है अगस्त्यामलाई जिसे तमिलनाडु तथा केरल में स्थित है, इसे 2016 में शामिल किया गया विश्व नेटवर्क में। अगला है अचानकमार अमरकंटक जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसे 2012 में शामिल किया गया। अगला हम लोगों ने अगला जो लास्ट है पन्ना जो सबसे लास्ट में शामिल किया गया, वह मध्य प्रदेश में है जो 2020 में शामिल किया गया। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है, इसे विश्व नेटवर्क में 2012 में शामिल किया गया। फिर अगला है अगस्त्यामलाई जिसे तमिलनाडु तथा केरल में स्थित है, इसे 2016 में शामिल किया गया विश्व नेटवर्क में। फिर अचानकमार अमरकंटक जो एमपी और मध्य प्रदेश, जिसे मध्य प्रदेश के नाम से भी जानते हैं एमपी को, वह एमपी और छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसे 2012 में शामिल किया गया। फिर है पन्ना जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे 2020 में शामिल किया गया विश्व नेटवर्क में। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहला है नीलगिरी जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में स्थित है, इसे 2000 में शामिल किया गया विश्व नेटवर्क में। फिर अगला है नंदा देवी उत्तराखंड जो 2004 में शामिल किया गया। फिर नोकरेक है मेघालय में है, इसे विश्व नेटवर्क में 2009 में शामिल किया गया। फिर अगला है मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है, इसे 2001 में शामिल किया गया। फिर अगला है सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे भी 2001 में शामिल किया गया। फिर अगला है ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार में स्थित है, इसे 2013 में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। फिर अगला है सिमलीपाल जो उड़ीसा में स्थित है, इसे 2009 में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। फिर हम लोगों ने देखा पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे 2009 में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। अगला है कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है, इसे 2018 में शामिल किया गया विश्व नेटवर्क में। फिर है अगस्त्यामलाई जो तमिलनाडु और केरल में स्थित है, इसे 2016 में शामिल किया विश्व नेटवर्क में। फिर हम लोगों ने देखा था
अचानकमार अमरकंटक जो मध्य प्रदेश और केरल में स्थित है, इसे 2012 में शामिल किया गया। फिर हम लोगों ने देखा पन्ना जो लास्ट था वह मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे 2020 में शामिल किया गया। आज का क्लास अब यहीं समाप्त होता है। अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें और कमेंट भी करें। जय हिंद।